तो दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक एक्सिस के जो म्यूचुअल फंड्स थे वो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स होते थे। कोई भी कैटेगरी आप उठा के देख लो, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, हर कैटेगरी में सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले में से सबसे पहला नाम एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स का आता था। लेकिन पिछले 3 सालों से इसके फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और लगातार हम लोग भी अपनी वीडियोस में बात करते हैं कि क्यों आपको एक्सिस के कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से निकलना ज़रूरी है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा कि पिछले 3 सालों से लगातार ये फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये फंड्स इतना अंडर परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ फंड्स यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड आप देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को अगर आप देखेंगे एक साल में 30% की रिटर्न्स हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे 30 में से 25वें नंबर पे ये कैटेगरी की रैंकिंग में चल रही है। 3 सालों में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड है ये। 2 साल में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सबसे खराब परफॉर्म करने वाला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। 5 सालों में भी आप देखेंगे तो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड्स में से एक ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर रहा है। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप का फंड यहाँ पर देखते हैं हम। तो एक्सिस मिड कैप का फंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक साल में आप देखेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। 2 साल, 3 साल, 5 साल किसी भी पीरियड में अगर आप देखेंगे तो अपनी कैटेगरी में खराब परफॉर्म करने वाले फंड्स में इसका नाम शामिल हो रहा है। इसके बाद एक्सिस का ELSS फंड यहाँ पर देख लेते हैं, ELSS टैक्स सेवर फंड। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 साल में सबसे खराब म्यूचुअल फंड है, 5 साल में भी ऑलमोस्ट सबसे खराब म्यूचुअल फंड है ELSS कैटेगरी का। 2 साल में भी लगभग सबसे खराब म्यूचुअल फंड है और 1 साल में भी सबसे खराब म्यूचुअल फंड ये रहा है अपनी कैटेगरी में अगर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नाम आ जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। ये थोड़ा सा बेटर यहाँ पर नजर आता है। 1 साल में इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब है, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है 1 साल की अगर हम बात करते हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल में फिर भी बेटर थोड़ी सी परफॉर्मेंस है, हालांकि इसकी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गई है। 10 साल में आप देखेंगे तो अच्छा फंड यहाँ पर नज़र आता है, 5 साल में फिर भी थोड़ा सा ठीक फंड यहाँ पर ये नज़र आता है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप के पास। तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप भी अगर आप देखते हैं ये फंड थोड़ा सा यहाँ पर बेटर है, लेकिन 3 साल में भी आप देखेंगे वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स है और 5 साल में भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इन फंड्स को देख रहे हैं, जितने भी हमने 5-6 कैटेगरी देखी, आप और भी कुछ कैटेगरीज उठा के देखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड में तो वहां पर भी आपको सेम चीज यहाँ पर नजर आएगी। इसका रीजन क्या रहा कि अचानक से एक तो सारे ही फंड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरा लगातार ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिल रही है। उसके लिए हम इसके एक बारी पोर्टफोलियोज पे चलते हैं। ये सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंपनीज हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप कंपनीज देखेंगे ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनेंस, TCS, इस टाइप की लार्ज कैप मेजरली कंपनीज यहाँ पर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स की प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज यहाँ पर नजर आती हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मिड कैप में चलते हैं, एक्सिस मिड कैप की कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर आपको कंपनीज नजर आएंगी और वो भी मेजरली सारी कंपनीज आपको जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, इसके अलावा ट्रेंट, ये सारी कंपनीज, इंडियन होटल्स, केफलर वगैरह यहाँ पर आपको नजर आएगी। जितनी भी आप नीचे तक यहाँ पर कंपनीज को देखेंगे तो आपको लगभग यही सिमिलर कंपनीज नजर आएंगी। इसके अलावा ELSS फंड को हम देख लेते हैं एक बारी। ELSS फंड को भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ELSS फंड में भी आपको सिमिलर कंपनीज, ELSS में भी आपको लार्ज कैप मेजरली कंपनीज नजर आएंगी, HDFC बैंक, TCS, टाटा पावर, देन उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, और यही सिमिलर कंपनीज आपको यहाँ पर ELSS फंड में नजर आएगी। फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर लें तो फ्लेक्सी कैप फंड में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, सिमिलर कंपनीज यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अब इसमें आपको 2 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट आउट यहाँ पर मैं करूंगा। पिछले 3 साल में
पीएसयू कंपनीज ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए और जो अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेज रहे, स्पेसिफिकली अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड की बात करें, इन्होंने जो मेजर चेंज अपने पोर्टफोलियो में किया, वक्त के साथ इन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। कोल इंडिया जैसी कंपनी को इसने ऐड किया, पावर ग्रिड जैसी कंपनी को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने ऐड किया। ऐसे ही सिमिलरली एचडीएफसी स्मॉल कैप देखें, निपन का स्मॉल कैप हम फंड देखें, या फिर हम क्वांट के फंड्स देखें, इन्होंने जो सबसे बड़ा चेंज किया पिछले 3 साल में, जैसे ही इनको दिखा कि पीएसयू कंपनीज चल रही हैं, डिफेंस कंपनीज चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज चल रही हैं, तो इन्होंने इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। वहीं 3 साल से एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने ऐसा कोई भी चेंज पोर्टफोलियो में नहीं किया। आज से 3 साल पहले भी इनके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज थी। आज भी वही कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो जो इन्होंने टाइम के साथ अपना पोर्टफोलियो चेंज नहीं किया है पिछले 3 साल से, जो थीम मार्केट में इस वक्त बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पीएसयू कंपनीज, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। हमने जब ऊपर से देखा है तो कई सारे फंड्स में हमें देखने को मिला है कि टॉप 10-20 कंपनीज में आपको पीएसयू कंपनीज का नाम नहीं देखने को मिलेगा, पीएसयू बैंक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजर कंपनीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, डिफेंस कंपनीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो वक्त के साथ इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं किया या पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड एडिशंस नहीं किए, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने किया, क्वांट के फंड्स ने किया, वो सबसे बड़ा इसका फेल होने का रीजन रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे कोई भी मेजर कंपनीज ये पीएसयू कंपनीज, डिफेंस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर रहा है, और ये एक रीजन है जिस वजह से 3 साल पहले भी ये परफॉर्म नहीं कर रहा था और अभी भी इसके जो मेजर फंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर ये टाइम के साथ अगर अपने पोर्टफोलियो को नहीं समझेगा, मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज को नहीं समझेगा, और ट्रेडिशनली हाई पी वाली कंपनीज बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, नेस्ले इंडिया, इन्हीं में इन्वेस्ट करता रहेगा और वेट करेगा कि कब मार्केट चलेगी तो ये फंड्स चल जाएंगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का भी हाल आदित्य बिरला सन लाइफ जो म्यूचुअल फंड है उसके जैसा हो जाए कि इनके कोई भी फंड्स अच्छे ना हो और नए इन्वेस्टर्स इन फंड्स के साथ ना जुड़े। तो वक्त के साथ मुझे लगता है कि फंड मैनेजर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने पोर्टफोलियोज में रखनी ज़रूरी है। कुछ कंपनीज ज़रूर जो भी ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं, ट्रेंडिंग थीम्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है एटलीस्ट, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में उनके भरोसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर मिलती रहे। और ये एक मेजर अभी भी मुझे रीज़न समझ आ रहा है कि क्यों ये फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक लर्निंग जो मैं हमेशा आपको हर म्यूचुअल फंड में आपको देता हूँ कि आपको ये चीज़ हमेशा समझनी है कि कभी कोई म्यूचुअल फंड का थीम चलेगा, कभी किसी म्यूचुअल फंड का थीम चलेगा। तो आज से 4-5 साल पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड चल रहा था, 10 साल पहले आप देखते थे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला की थीम्स चल रही थी, आज क्वांट का थीम चल रहा है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको एक चीज़ समझनी है कि ज़रूरी नहीं है ये म्यूचुअल फंड 10 साल 15 साल परफॉर्म करते रहेंगे। हो सकता है कुछ पीरियड तक इनकी थीम्स चले, फिर कोई और म्यूचुअल फंड आए या पुराने म्यूचुअल फंड फिर से चलने लगे। तो इसलिए किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस का आपको 1 से 2 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, क्योंकि जब अंडर परफॉर्मेंस आती है तो पूरे म्यूचुअल फंड हाउस में ही वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और जब चलता है तो सारा म्यूचुअल फंड के उनके फंड्स चलने लगते हैं। जैसे क्वांट में आप देखेंगे कोई भी फंड उठा लिए वो सारे फंड चल रहे हैं, एचडीएफसी के देखेंगे सारे फंड चल रहे हैं, और एक्सिस के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझकर आपको इन्वेस्ट करना है, और समय से रहते हुए अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो पिछली वीडियोस देखी होंगी जो मैंने 1-2 साल पहले आपको बताया था इन फंड से निकलने का, तो वो चीज़ें भी आपको टाइम से रहता है निकलना, और टाइम से री एंट्री म्यूचुअल फंड्स में भी ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको 2-3 साल का पेशेंस रखना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर 6 महीने में म्यूचुअल फंड चेंज करने हैं, 2-3 साल का पेशेंस रखना है। लेकिन जब फंड्स 5 साल 7 साल के पीरियड में भी अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हो तो टाइम रहते निकलना भी जरूरी हो जाता है कुछ फंड से। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।